आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे। हम लोग अपना एक छोटा सा आशियाना बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, कोई फ्लैट लेते हैं, कोई प्लॉट लेकर के घर बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा एक सपनों का घर होता है। तो उस घर में गृह प्रवेश समारोह, पूजा प्रवेश के दौरान हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज इसी विषय पे करेंगे आपसे चर्चा। तो गृह प्रवेश पूजा के दिन रात भर जो भी जिस भी घर में हम प्रवेश कर रहे हैं उसको रात में मतलब ताला लगा करके सभी को बाहर नहीं जाना चाहिए। कोई न कोई घर के अंदर रहना चाहिए। दिव्य शक्ति को आकर्षित करने के लिए वहां पर रात्रि में दीपक भी जलाना चाहिए, अर्थात रोशनी भी वहां पे रखना चाहिए, अंधेरा नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश के बाद घर में सभी आवश्यक वस्तुओं को जुटाएं। घर का जब गृह प्रवेश हो जाए तो जितनी भी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं हैं सभी को घर में धीरे धीरे ला करके स्थापित कर लेना चाहिए, अर्थात रख लेना चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य या करीबी रिश्तेदारी के यहाँ पर शोक हो जाए, मृत्यु इत्यादि हो जाए और आपको शोक है तो इस समय आपको गृह प्रवेश के कार्य को नहीं करना चाहिए, आपको इससे बचना चाहिए। गृह प्रवेश पूजा घर में केवल एक ही बार की जाती है। गृह प्रवेश की जो पूजा होती है वो केवल एक ही बार की जाती है। बेशक आपने पुराना मकान लिया है, अब आप उसको रिनोवेशन करा करके गृह प्रवेश कर रहे हैं तो वो आपके लिए प्रथम होगा, परंतु जो नया घर बना करके एक बार प्रवेश करते तो उनके लिए भी वो प्रथम ही होता है। अर्थात पुराना घर लेकर के भी आप उसका रिनोवेशन और पेंट इत्यादि करा करके प्रवेश करें तो आपके लिए वो नया ही होगा। इसलिए आप प्रथम बार ही एक बार ही गृह प्रवेश की पूजा एक घर में आप कर सकते हैं और उसमें छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए, महत्वपूर्ण जो बातें होती है उनको ध्यान में रखते हुए विधि विधान से पूजन के कार्य को संपन्न कराना चाहिए। पूजा के लिए भगवान गणेश, कुल देवी लक्ष्मी और हमारे जो कुल देवी हैं भगवान का जो विष्णु जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, दुर्गा जी हैं, या नवग्रह मंडल है, वास्तु पुरुष देवता है, सर्वतोभद्र मंडल देवता है, इस तरह से सभी का, सप्तग्रत मातृका है, वरुण है, इस तरह सभी का पूजन करना चाहिए आज के दिन। और पूजा करने के बाद ही हमको घर में प्रवेश करना चाहिए। कहीं कहीं पर ऐसा भी कहा गया है कि जो व्यक्ति बिना पूजा किए घर के अंदर प्रवेश करते हैं उनको कुछ न कुछ मानसिक अशांतियां भी प्राप्त हुआ करती हैं, परंतु अपने इष्ट देवता को, अपने कुल देवता को, अपने ग्राम देवता को और जहां पर जा रहे हैं आप पूजन करके, जिस घर में रहने जा रहे हैं उस स्थान के देवता को भी प्रणाम करके पूजा करके और गृह प्रवेश पूजा के दौरान आपको सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करके ही कार्य को संपन्न किया जाता है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं वैदिक विधि के द्वारा पूजन को कराने के लिए, गृह प्रवेश का पूजन कराने के लिए, वास्तु पुरुष का पूजन कराने के लिए या किसी भी तरह का कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगे।